हेलो फ्रेंड्स। श्वान एनर्जी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज के बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 10 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 856 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1398 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 1908 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो भी 39% की गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 55% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल इनकम देख लेते। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 882 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1407 करोड़ का टोटल इनकम रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 3776 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 77% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 895 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1367 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे, और दिसंबर क्वार्टर में 2670 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हमें एक्सपेंसेस में 66% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हमने देखा जो टोटल इनकम था उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 77% की गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो बढ़त के साथ देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ जो टोटल इनकम था इस क्वार्टर का लगभग 882 करोड़ का, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। यानी कि कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में आ गई है। अब आगे बढ़ते। वैसे कंपनी को और 2 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का भी लॉस इस क्वार्टर में हुआ है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें नेट लॉस में देखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते और कंपनी का लॉस और प्रॉफिट देख लेते। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 22 करोड़ का लॉस हुआ है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और दिसंबर क्वार्टर में 561 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। यानी कि बहुत वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -75 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 19 पैसे का ईपीएस था, और दिसंबर क्वार्टर में 18 रुपीज 72 पैसे का ईपीएस था। यानी कि ईपीएस में भी अगर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत खराब नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 6% की तेजी देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद मंडे को स्टॉक पे थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।